नोरा फतेही को BMW, सारा अली खान को 15 लाख की वॉच और जैकलिन को एक प्राइवेट यॉट। ये सब गिफ्ट करने वाला कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं बल्कि तिहाड़ जेल का एक कैदी था, सुकेश चंद्रशेखर। वेलकम टू रियल बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर और रियल लाइफ स्टोरी, जिसमें कास्ट होगी सुकेश चंद्रशेखर, जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही और 500 करोड़ का स्कैम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर की जिसने सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हमारे एंटायर लीगल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसा कैदी जिसने आम आदमी पार्टी, बीजेपी, हाई कोर्ट तक का नाम यूज किया है लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आज हम बात करेंगे द बिगेस्ट प्लेबॉय ऑफ बॉलीवुड, सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश बैंगलोर का रहने वाला था। बचपन से ही सुकेश का ऑब्सेशन था लग्जरी, लैविश लाइफ और अंधा पैसा। रिपोर्ट्स की माने तो कई रिपोर्ट्स कहती है सुकेश 10th ड्रॉप आउट है और कई कहती है 12th पास। पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि सुकेश पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, और इसी चक्कर में सुकेश ने अपनी लाइफ का सबसे पहला स्कैम किया 17 साल की एज में। ये स्कैम इतना ज्यादा मेजर था कि बस सुकेश ने फेक गवर्नमेंट ऑफिसर बनके लैंड इशू रिजॉल्व करने का प्रॉमिस किया एक बिजनेसमैन को, और उस बिजनेसमैन से 1.15 करोड़ ले लिए और 2007 में वो पकड़ा गया। जेल जाने के बाद भी सुकेश नहीं रुका। जेल सुकेश के लिए एक नेटवर्किंग सेंटर बन गया। फिर जेल से बेल मिलने के बाद सुकेश ने कांटेक्ट किया एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से। लीना ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया था और सुकेश को लीना काफी पसंद थी। लीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर सुकेश ने उससे कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और सन टीवी का मालिक है। लीना को बॉलीवुड में ब्रेक चाहिए था और सुकेश को एक पार्टनर, और सुकेश ने लीना का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अब लीना भी सुकेश के साथ मिलकर लोगों को फंसाने लगी। लीना और सुकेश ने मिलकर फ्यूचर टेक्निक्स नाम की कंपनी को 119 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बेवकूफ बनाया। सुकेश ने उस फ्यूचर टेक्निक्स कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और कहा, हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस है, आपको ऑल इंडिया प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और बस उसके लिए 19 करोड़ का एडवांस देना पड़ेगा। सुकेश के बात करने का तरीका इतना ज्यादा कन्विंसिंग था कि वो कंपनी मान गई और उसको पैसा दिया, और फिर सुकेश और लीना गायब हो गए। अगेन पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। दूसरी बार भी इनको बेल मिल गई। बेल मिलने पर सुकेश और लीना गोरेगांव, मुंबई शिफ्ट हो गए और वहाँ भी यही कहानी रिपीट होने लगी। फेक आईडीज, फेक सील्स, डमी कॉन्टैक्ट्स, पावरफुल फेक लिंक्स, और लोग दोबारा फंसते चले गए। सुकेश की ग्रीड और डेयरिंग नेक्स्ट लेवल थी, पर हर बार ऐसी गलतियां करने के बाद भी सुकेश और लीना बच जाते थे। पर इस बार कहानी कुछ और थी। सुकेश ने पंगा लिया तमिलनाडु के एक पॉलिटिकल पार्टी से। इस पॉलिटिकल पार्टी में इसके सिंबल को लेकर कुछ इशू चल रहे थे। ये पार्टी 2-3 हिस्सों में बट गई थी और सबको इस पार्टी का सिंबल चाहिए था। टीटी दिनकारन जो इस पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको भी ये सिंबल चाहिए था। तो जब ये बात सुकेश को पता चली तो सुकेश ने टीटी दिनकारन से प्रॉमिस किया कि 50 करोड़ दो और ये 2 लिव्स पार्टी का सिंबल आपका हो जाएगा, और टीटी दिनकारन ने भी सुकेश को 50 करोड़ दे दिए। सोचिए, एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक जेल जा चुके कॉनमैन को 50 करोड़ दे देते हैं। ये है ग्रीड और पावर की साइकोलॉजी। रिजल्ट नो डाउट, सुकेश पैसा लेके फरार। टीटी दिनकारन ने कंप्लेंट की दिल्ली क्राइम ब्रांच को और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुकेश को पकड़ लिया। अब सुकेश चला गया इंडिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़। पर क्या वहाँ सुकेश कैदियों जैसी जिंदगी जीता था? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश जेल स्टाफ को हर महीना 20 करोड़ से ज्यादा रुपए देता था ताकि जेल स्टाफ सुकेश की हर टाइप की मदद कर सके। सुकेश के पास आईफोन, लैपटॉप, रिक्लाइनर, एसी, हर वो चीज थी जिसकी सुकेश को जरूरत थी। जेल में रहकर भी सुकेश होटल के मजे ले रहा था। और तो और, जब भी कोई प्राइवेट विजिटर सुकेश से मिलने आते थे तो सीसीटीवी को कवर कर दिया जाता था। एज जेल स्टाफ भी उसकी पर्सनल सर्विस करता था। मतलब तिहाड़ जेल सुकेश के लिए रिसोर्ट बन चुका था। और जब 2020 में मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, जिन्होंने 2400 करोड़ का घोटाला किया था, उन्हें जेल में लाया गया, तो बस इस चीज का फायदा उठाते हुए इनकी सारी इंफॉर्मेशन सुकेश ने जेल स्टाफ से पता कर ली और शिविंदर की वाइफ अदिति को कॉल किया। अदिति से कॉल करने पर सुकेश ने कहा कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहा है और कोविड वैक्सीन पूरे देश में सप्लाई करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को अदिति के पति शिविंदर की हेल्प चाहिए और इसके लिए कुछ इनिशियल अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने 9 महीने में अदिति से ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए ले लिए।
और जब शिवेंद्र के अकाउंट से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये बात ईडी को पता चल गई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और अदिति से बात करने पर अदिति ने कहा एक नंबर से उसे कॉल आती थी पैसे मांगने के लिए, और ये कॉल नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि ये कॉल आ रही थी तिहाड़ जेल से। सब शॉक रह गए। तहकीकात में पता चला कि एक बहुत बड़ी जगह जहां पर कम से कम 40 से 50 कैदी रहने चाहिए, वहां सुकेश अकेला रहता था, वो भी फुल लग्जरी के साथ। और जेल स्टाफ सुकेश के पर्सनल गार्ड बन चुके थे और इस चक्कर में 8 से 10 जेल ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया जो सुकेश के लिए काम करते थे। अब बात करते हैं कि इतने सारे केसेस और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी सुकेश जैकलीन से कैसे मिला। सुकेश के लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सब जानते हैं बॉलीवुड मतलब अंधा पैसा, जो सुकेश को किसी भी कीमत पर चाहिए था। और इसके लिए सुकेश ने टारगेट किया स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को। निक्की तंबोली और चाहत खन्ना को सबसे पहले सुकेश ने अप्रोच किया, पर बात कुछ बनी नहीं। तो जैकलीन को लेविश गिफ्ट्स ऑफर हुए, सारा अली खान को 15 लाख की वॉच ऑफर हुई, नोरा को BMW और करोड़ों की लाइफस्टाइल, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर फेक इवेंट मैनेजर के थ्रू सुकेश ने अप्रोच करवाया। इन सब में नोरा को उसकी BMW मिल गई, तो नोरा ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बिजनेस रखना पसंद किया और इस पूरे कांड से एग्जिट कर ली। सुकेश एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर था। वो ऐसा कॉलर आईडी यूज करता था जिससे फोन पर होम मिनिस्ट्री या फिर PMO इंडिया नाम फ्लैश होता था। जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शॉन मित्तल के पास कॉल आता है जिस पर नाम फ्लैश होता है होम मिनिस्ट्री, जो कि ऑब्वियस सी बात है सुकेश ने किया था। तब सुकेश ने कहा कि वो सन टीवी का ओनर है और वो जैकलीन से बात करना चाहता है, और वहाँ से जैकलीन और सुकेश की बातें शुरू हो गई। इसी दौरान सुकेश ने जैकलीन को 50 लाख का एक घोड़ा, 9 लाख की 2 पर्शियन कैट्स गिफ्ट करी। और सिर्फ यही नहीं, जैकलीन के पूरे परिवार को कई सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करवाए। जैकलीन इन सब को देखकर इमोशनल हो गई और प्यार में पड़ गई। जैकलीन सुकेश से डेली बात करने लगी। लग्जरी गिफ्ट्स, बॉलीवुड मूवीज का प्रॉमिस, इन सब में वो इतनी ज्यादा उलझ गई कि इवेंचुअली ईडी तक जा पहुंची। ईडी ने पूछने के बाद जैकलीन ने इनिशियली सब कुछ डिनाई किया, पर बार बार ईडी से पूछे जाने पर जैकलीन ने ये सब कुछ कबूल किया। और जैकलीन ने खुद कहा कि मुझे बस किसी स्टोर में जाना होता था, जो भी पसंद आए सुकेश उसे तुरंत खरीद के दे देता था। यानी बॉलीवुड की एक इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड स्टार होने के बाद भी जैकलीन इस फेक लव स्टोरी में फंस गई। नोरा के केस में भी सेम पैटर्न था। इवेंट्स के नाम पर 20 लाख रुपए नोरा के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सुकेश ने नोरा को BMW ऑफर की और गर्लफ्रेंड बनने को कहा। नोरा ने पोलाइटली बैक ऑफ कर लिया। ईडी की इंक्वायरी में सब कुछ क्लियर हो गया, इसीलिए नोरा विटनेस बनी और जैकलीन अक्यूज्ड। सुकेश का अल्टीमेट ड्रीम था बॉलीवुड सर्कल में एंट्री, इसलिए उसने पिंकी रानी को हायर किया, जो टीवी एंकर रह चुकी है, जिसके बॉलीवुड कनेक्शन स्ट्रांग है। पिंकी रानी का काम बस इतना था कि एक्ट्रेसेस के नंबर सुकेश को दे। चाहत खन्ना, निक्की तंबोली, सोफिया सिंह, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, नोरा और फाइनली जैकलीन, इन सब को सुकेश ने कुछ न कुछ गिफ्ट देकर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अप्रोच किया। इससे समझ में आती है बॉलीवुड की एक डार्क रियलिटी, एक इमोशनल ग्रीड जो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।